हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे बीएफए का यूनिट 1 जिसका थ्योरी पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस के कुछ न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, केस स्टडीज शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं हमारा, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी जो हमारे न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू दी होती है परचेज की और सेल की, तो कुछ इस फॉर्मेट में लिखी होती है, जैसे 45.10/11। तो इसका मतलब होता है ये साइड का जो हमारा पोर्शन है दैट इज बाई, एंड इस साइड का पोर्शन जो होता है वो होता है सेल के लिए। तो इसको हम लोग जो बाइंग रेट होगी वो लिखेंगे 45.10, और जो सेलिंग रेट होगी उसको हम लोग लिखेंगे 45.11। एक ऐसे भी दिया हुआ होता है 1.1040/213। तो इसको हम लोग बाइंग में लिखेंगे 1.1040 और सेलिंग में लिखेंगे 1.1213। ये लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे एक्सचेंज होगा 213। एक ऐसे भी दिया होता है 1.2300/30। तो इसको हम लोग बाइंग रेट में लिखेंगे 1.2300 और सेलिंग लिखेंगे 1.2330, 2 डिजिट। बाइंग के केस में हमेशा जो हमारा मेनली जो बाइंग रेट हम लोग देखने को मिलेगा वो हमें एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा बाइंग रेट, और इंपोर्ट में देखने को मिलेगा सेलिंग रेट। और एक और फ्रेंड्स इसमें हमारा होता है बाय लो सेल हाई। बाय लो सेल हाई, जब दो रेट अलग अलग दी होगी तो उसमें जो लो रेट होगा वो हमारा बाइंग रेट होगा, और जो हाई रेट होगा वो हमारा सेलिंग रेट होगा। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फिर से। और बाइंग के केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मार्जिन को हम लोग माइनस करते हैं, और प्रीमियम जो है हमेशा ऐड होगा, और डिस्काउंट जो है वो हमेशा माइनस होगा। ठीक वैसे ही सेलिंग के केस में मार्जिन ऐड होगा। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाइंग के केस में मार्जिन माइनस होगा और सेलिंग के केस में मार्जिन प्लस होगा। प्रीमियम जो है वो हमेशा ही प्लस होगा, चाहे वो बाइंग का केस हो या सेलिंग का केस हो, और डिस्काउंट जो है वो हमेशा माइनस होगा दोनों ही केसेस में। कहीं कहीं पे प्रीमियम का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से दिया होगा 45/46, 46/47, 48/49। तो ये जो है इंक्रीजिंग है, तो जब भी इंक्रीजिंग होगा तो ये प्रीमियम होगा। जैसे देखिए 45 से 46, 46 से 47 ये इंक्रीजिंग में है, तो ये प्रीमियम है। और डिस्काउंट जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, जैसे 46/45, 45/44, 44/43 ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मेट है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ बेसिक्स था जो हमने देखा, ये हमें न्यूमेरिकल करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैकमिलन के बुक में ये जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ABCDEFGH जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हम लोग आज इसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने कॉपी में लिख लिया है ताकि हमें बनाने में सुविधा हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर A से शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन ए है वो कह रहा है कि टीटी बाइंग रेट फॉर इनवर्ड पेमेंट ऑफ USD 2,50,000 इफ इंटरबैंक रेट इज 49.00/02। ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अभी, जैसे 49.00/02 का मतलब है ये हमारा बाइंग रेट है, और 49.02 जो है वो हमारा सेलिंग रेट होगा। एंड मार्जिन टू बी चार्ज इज 0.08%। तो बैंक जो है वो परचेज कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इनवर्ड पेमेंट है। इनवर्ड का मतलब बैंक के पास पैसे आ रहे हैं, तो ये बाई हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग रेट अप्लाई करेंगे जो कि है हमारा 49.00। इधर साइड का हम लोग बाई लेंगे, और ये हमारा सेल रेट है 49.00। मार्जिन इसके ऊपर हम लोग लिए 0.08%, तो 49.00 का 0.08% आएगा 0.0392। और फ्रेंड्स ये बाइंग का केस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा मार्जिन जो है वो माइनस होगा। तो हम लोग जो हमारा अब बाइंग रेट है उसमें से मार्जिन को माइनस करेंगे, तो हमारा जो अमाउंट आएगा कोटिंग रेट दैट इज 48.9608। तो जो अमाउंट होगा वो कस्टमर के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर। तो हमारा रेट कितना है 48.9608, और हमारा टोटल जो इनवर्ड पेमेंट है वो कितने का है, देखिए यहाँ पे 2,50,000 का है।
तो रेट में हम लोग टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कस्टमर का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 12,240,200। सॉरी, ये 1,22,40,200 रुपीज़ होगा फ्रेंड्स। तो इतना अमाउंट जो है ये कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अभी नेक्स्ट बी देखते हैं। बी में क्या है कि बिल सेलिंग रेट फॉर इम्पोर्ट बिल ऑफ USD 1 लाख इफ इंटरबैंक मार्केट इज 48.5600/5700 एंड मार्जिन इज टू बी चार्ज एट 0.20%। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सेलिंग रेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक सेलिंग ट्रांजैक्शन है। तो सेलिंग रेट हमने लिया, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो इधर साइड का है ये हमारा बाइंग रेट है और इधर साइड का हमारा सेलिंग रेट है। तो सेलिंग रेट हमारा क्या हो जाएगा 48.5700। तो 48.5700 इसमें मार्जिन हमारा 20% बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग 48.5700 का 20% निकालेंगे तो ये 0.09714 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, सेलिंग के केस में मार्जिन जो है वो ऐड होता है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे 48.5700 में 0.09714 ऐड करने से हमारा जो कोटिंग रेट आएगा दैट इज 48.66714। तो हम लोग फ्रेंड्स ऑलवेज 4 डिजिट तक ही लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो रेट है वो 6671 तक ही लेंगे। तो अमाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, क्योंकि ये सेलिंग का केस है तो कस्टमर का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो 48.6671 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो 1 लाख USD के ऊपर हो रहा है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4866,710 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी देखते हैं। सी में है कि TT बाइंग रेट फॉर GBP 50,000 इनवर्ड पेमेंट इफ USD INR इज 48.50/52 एंड GBP/USD इज 16050/60। इग्नोर मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन हमें इग्नोर करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक जो है परचेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ बाइंग रेट दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो क्रॉस करेंसी यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है, क्योंकि रेट जो है वो USD/INR में और GBP/USD में दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, हमें GBP/INR निकालना है। तो हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं क्रॉस रेट को। तो USD/INR हमारा दिया हुआ है 48.50, और ये चूंकि बाइंग का केस है फ्रेंड्स तो हम लोग लेफ्ट साइड पोर्सन लेंगे। तो 48.50 और GBP/USD जो है 161 पॉइंट होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स छूट गया है 1.6050। तो 1.6050 तो हमें GBP/INR जो है वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो USD/INR मल्टीप्लाइड बाई GBP/USD हमने लिया, ये USD कैंसिल हो गया, तो हमारा GBP/INR तो 48.50 मल्टीप्लाइड में अगर हमने लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 48.50 मल्टीप्लाइड में 1.6050, तो GBP/INR की वैल्यू हमारी आएगी 77.8425। ये फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्रॉस रेट निकालते हैं। तो अगर कभी क्रॉस रेट निकालने का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरीके से क्रॉस रेट भी निकाल सकते हैं। तो GBP/INR की वैल्यू आ गई 77.8425। यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं लेना है, तो हम लोग मार्जिन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू द कस्टमर कितना होगा 77.8425, और हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो 50,000 का है। देखिए यहाँ पे ये 50,000 का ट्रांजैक्शन है, तो हम लोग इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3892125। डी क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। डी में है कि TT सेलिंग रेट फॉर इशू ऑफ ड्राफ्ट for JPY 1 lakh if USD/INR is 47.9400/9450 and USD/JPY is 99.50/55, no margin, give rupee amount to be charged। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेलिंग रेट जो है तो मनी इज गोइंग आउट वाया ड्राफ्ट, हेंस बैंक विल सेल। तो सेलिंग रेट रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेलिंग रेट भी है, ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट के लिए सेलिंग रेट लेंगे। तो ये एक सेल ट्रांजैक्शन हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे USD/INR दिया हुआ है 47.9450। हम लोग सेलिंग कर रहे हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यू लेंगे 47.9450, और USD/JPY में भी हम लोग राइट हैंड साइड का लेंगे तो 99.55। तो JPY/INR हमें निकालना है। तो USD/INR इंटू JPY/USD, USD हमारा कैंसिल हो गया,
अब फ्रेंड्स JPY बाई USD है यहाँ पे हमारा क्या है, USD बाई JPY है, तो इसको हम इन्वर्स रिलेशन में लिखेंगे तो ये हमारा 1, अगर हम JPY बाई USD लिखेंगे तो 1/99.55। तो इसको मैंने वहाँ यहाँ पे ऐसे ही लिखा है 47.9450 मल्टीप्लाइड बाई 1/99.55। तो JPY बाई INR होगा 47.9450 में 99.55 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो JPY बाई INR आएगा 0.4816 आएगा। और इसके ऊपर कोई भी मार्जिन नहीं है, तो अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द कस्टमर अकाउंट हमारा कितना होगा, 0.4816 रेट में हम लोग जो हमारा 1 लाख है JPY उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,161.72 जो है वो कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होगा। एंड दिस इज आवर आंसर। अब फ्रेंड्स ई क्वेश्चन है हमारा, रेट फॉर फॉरवर्ड परचेज बुकिंग ऑफ USD 1 लाख डिलीवरी थर्ड मंथ, जिसमें फुल मंथ लेने को बोल रहा है। इफ USD बाई INR स्पॉट इज 48.7850/7950 एंड प्रीमियम इज 1 मंथ 0.080/0.0900, 2 मंथ्स का 0.1600/0.1700 एंड 3 मंथ्स के लिए 2500 और 2550 और मार्जिन हमें इग्नोर करना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि बाई लो और सेल हाई में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड परचेज बुकिंग ट्रांजैक्शन है, तो फॉरवर्ड परचेज का मतलब होता है बाइंग। तो यहाँ पे जो है हम लोग बाइंग ट्रांजैक्शन है, तो बाई के लिए हम लोग जो लो वैल्यू है वो लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो जो बाइंग रेट होगी वो 48.7850, जो इधर साइड की वैल्यू है 48.7850 हम लोग लेंगे। और प्रीमियम भी जो है हम लोग तीनों मंथ्स में जो लेफ्ट साइड की प्रीमियम है हम लोग उसके ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ्स का निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है वो हमारा लेस वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग उसी वैल्यू के ऊपर ट्रांजेक्शन को कैरी ऑन करेंगे। तो बाइंग रेट जो हमारा हुआ दैट इज 48.7850, सेकेंड मंथ का जो प्रीमियम है 0.1600। ये देखिए फ्रेंड्स 0.1600, 3 मंथ्स का 2500 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग बाइंग ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग मार्जिन को माइनस करेंगे और सेल के ट्रांजैक्शन में हम लोग मार्जिन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रीमियम है फ्रेंड्स, ये मार्जिन नहीं है, सॉरी प्रीमियम को हम लोग हमेशा ही ऐड करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 48.7850 में 0.1600 हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज 48.9450। और थर्ड मंथ के प्रीमियम को हम लोग ठीक उसी तरह निकाल लेंगे। 48.7850 हमारा बाइंग रेट था, उसमें हमने प्रीमियम ऐड किया 0.2500, तो हमारा जो कोटिंग रेट है दैट इज 49.0350। अब फ्रेंड 48.9450 2 मंथ के प्रीमियम में आ रहा है और 3 मंथ के प्रीमियम में 49.0350। अब चूंकि ये बाइंग का ट्रांजैक्शन है तो हम लोग जो लो वैल्यू होगी हम लोग वो लेंगे। यही अगर सेल ट्रांजैक्शन होता है फ्रेंड्स तो हम लोग 3 मंथ्स प्रीमियम वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो लो वैल्यू है दैट इज 48.9450 हम लोग इसको लेंगे। तो बैंक जो है वो बाई करेगा लोएस्ट रेट पे, तो हम लोग रेट लेंगे 48.9450। यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है, तो कस्टमर को जो अमाउंट पेड होगा दैट इज 48.9450। और हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो 1 लाख USD डॉलर के लिए था, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपी वैल्यू आएगी 4894,500। अब एफ का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो ई से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ये फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है। ई में क्या था हमारा, फॉरवर्ड परचेज करंट कॉन्ट्रैक्ट था, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये सेलिंग यहाँ पे होगी, तो हम लोग यहाँ पे हाई वैल्यू लेंगे। और USD 5 लाख है तो डिलीवरी सेकेंड मंथ में करनी है। इफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट आर सेम एज गिवन इन ई, अबव मार्जिन 0.15% टू बी चार्ज। यहाँ पे मार्जिन भी बोल रहा है फ्रेंड्स 15% मार्जिन चार्ज करना है, और प्रीमियम जो है वो जो ई क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा वही होगा। तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोग इसमें सेल हाई का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो हमारा हाई वैल्यू जो था ई में देखिए क्या था फ्रेंड्स 48.7950, तो हमने यहाँ पे वही रेट लिया है 48.7950। 1 मंथ प्रीमियम में यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 मंथ प्रीमियम था दैट इज 0.900, हाई वाला हम लोग लेंगे
और 2 मंथ्स में भी हम लोग हाई वाला लेंगे 0.1700। इसमें 1 और 2 मंथ इसलिए हम लोग ले रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ के लिए ही बात कही गई है, और इस वाले में हमने 2 और 3 मंथ्स का लिया था क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ्स की बात कही गई थी। तो हम लोग पहला महीना और दूसरा महीना का लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मंथ प्रीमियम को हमने निकाला, पहले हमने रेट लिया 48.7950, उसमें प्रीमियम को ऐड किया हमने, तो हमारा वैल्यू आया 48.8850। ठीक उसी तरह सेकेंड मंथ का है 48.7950, सेकेंड मंथ का प्रीमियम है 0.1700, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 48.9650। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 48.8850 और 48.9650, चूँकि ये सेल का ट्रांजैक्शन है तो हम लोग जो हाई वैल्यू होगा वही लेंगे। तो 48.9650 पे जो है ये ट्रांजैक्शन प्लेस करेगी। तो हमने यहाँ पे 48.9650 ले लिया। अब मार्जिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए कि मार्जिन हमें 0.15% लेना है। तो हम लोग इसका जो 15% है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये सेल का ट्रांजैक्शन है तो मार्जिन यहाँ पे ऐड होगा। और ये अगर बाई का ट्रांजैक्शन होता, जैसे कि हमने ई में किया था, ई बाइंग ट्रांजैक्शन था, लेकिन वहाँ पे कोई मार्जिन नहीं था, अगर वहाँ पे मार्जिन दिया होता तो हम लोग मार्जिन को माइनस करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सेल में जो है मार्जिन ऐड होता है और बाइंग के केस में मार्जिन माइनस होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये सेल का ट्रांजैक्शन है। तो 48.9650 में हम लोग 0.0734 ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 49.0384। तो जो अमाउंट कस्टमर को पेड होगा दैट इज़ 49.0384, जो हमारा रेट आया, इनटू यहाँ पे $5 लाख मिलियन का जो ट्रांजैक्शन था उसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रुपी वैल्यू आएगी 24519200 इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट रेट वुड ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ USD 1 लाख ड्यू ऑन स्पॉट डेट be cancelled if interbank spot is 48.5125/5175 and exchange margin on TT purchase is 0.08% and TT selling is 0.15%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि जो परचेज है उसको कैंसिल करने की बात कही जा रही है। देखिए, तो जब कोई भी परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो यहाँ पे हम लोग अपोजिट रेट अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर ये परचेज है तो यहाँ सेल रेट अप्लाई होगा और अगर ये सेलिंग है तो यहाँ पे बाइंग रेट अप्लाई होगा। तो ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे। और सेलिंग रेट मैंने आपको बताया था जो हाई होगा वो हमारा सेलिंग रेट होगा। तो यहाँ पे 48.5175 हमारा रेट जो है वो हम लोग लेंगे। और मार्जिन जो है यहाँ पे देखिए सेलिंग का मार्जिन दिया है 0.15%, तो ये हमारा सेल ट्रांजैक्शन है तो हम लोग सेलिंग मार्जिन लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा रेट हो गया 48.5175, इस पे हम लोग मार्जिन लेंगे 0.15%, तो मार्जिन हो गया 0.727। अब चूंकि फ्रेंड्स ये सेल का ट्रांजैक्शन है तो मार्जिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा वैल्यू आएगा 48.8902। तो वी आर सेलिंग द डॉलर, सो वी टेक रुपीज फ्रॉम द कस्टमर, हेंस डेबिट द कस्टमर। तो कस्टमर अकाउंट यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और सेल का ट्रांजैक्शन है। तो हम लोग निकालेंगे 48.8902 जो हमारा कोटिंग रेट आया था, और 1 लाख का हमारा ट्रांजैक्शन था, 1 लाख USD का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो रुपी वैल्यू आएगा दैट इज 48.89020। अब क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट डिफरेंस टू बी चार्ज और पेड टू द कस्टमर इन द अबव क्वेश्चन 10G में जो हमने ट्रांजैक्शन देखा उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाज बुक्ड एट ₹49.7500 पर USD, तो ओरिजिनल परचेज कॉन्ट्रैक्ट वाज बुक्ड एट 49.75 और वहाँ पे मार्जिन जो है फ्रेंड्स, यहाँ ये चूँकि परचेज है तो हम लोग TT परचेज का मार्जिन लेंगे 0.08%, जो हमारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग तो हमारा परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में 49.7500, तो हमने 49.7500 लिया और मार्जिन जो है 0.08% है, तो इसका हम लोग 0.08% मार्जिन लेंगे। अब ये चूंकि बाई का केस है तो हम लोग मार्जिन को इसमें माइनस करेंगे फ्रेंड्स। तो माइनस करने के बाद जो हमारा कोटिंग रेट का वैल्यू आएगा दैट इज 49.7102।
It was a buy transaction, so we gave rupees and to the customer, hence credit to the customer account. अब यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे तो कितना अमाउंट क्रेडिट होगा 49.7102 में हम लोग 1 लाख USD से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4971,020 रुपी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कस्टमर जो है उसको प्रॉफिट पोजीशन में है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो मैकमिलन बुक का जो भी न्यूमेरिकल्स था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मुझे और भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के ऊपर मिलेंगे तो मैं उसको अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।